Hello friends, how are you all? Welcome to Amul Simple Homemade Recipes. आप तो मुझे सब जानते ही हैं, मेरा नाम है शेफ मीनल मैनन। मैंने इससे पहले भी काफ़ी सेशंस किए हुए हैं और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ डेट्स एंड वॉलनट केक। आप जानते हो डेट्स एंड वॉलनट केक बहुत तरह से बनाई जाती है। मैदे से बना सकते हो आप, व्हीट फ्लावर से बना सकते हो, और गुड पार्ट ऑफ इट इज क्योंकि हम उसमें एक्स्ट्रा शुगर ना भी ऐड करें तो भी हम उसे खा सकते हैं। सो वो इतना मीठा होता है, तो वो एक जो वेट को वॉच करते हैं, लाइक वेट वॉचर्स के लिए, जो कैलोरी कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए भी इतना अच्छा है। प्लस अगर थोड़ा मीठा डाल दें तो बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे। सो आज हम बनाएंगे चॉकलेट चंक्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी प्लीज। डेट्स वॉलनट केक के लिए हमें चाहिए डेट्स को मैंने सोक करके रखा हुआ है हाफ कप पानी में, ठीक है। और इसको मैंने अराउंड 1-1.5 घंटे पहले सोक किया हुआ है। अगर आप जल्दी में हैं तो आप उसे गर्म पानी में सोक करें ताकि जल्दी उससे काम हो पाएगा। इसके बाद हमको चाहिए दूध। सो यहाँ पे हम जो रेसिपी बनाएंगे उसका जो इम्पोर्टेंस ये है कि ये हम ब्लेंडर में बनाएंगे, बहुत जल्दी बनेगी। और इससे हमारा टेक्सचर ब्लेंडर में बनाने का रीज़न ये है कि अपना जो डेट्स है वो तो अच्छे से पीस जाएगा, पर उसके साथ अगर हमने उसमें गेहूं का आटा डाला है तो वो थोड़ा जाड़ा, थोड़ा मोटा होता है, थिक होता है, तो उसका भी टेक्सचर ना स्मूथ हो जाएगा। सो उसकी वजह से आपका केक का टेक्सचर भी बहुत अच्छा बनेगा। सो आज का रेसिपी हम ब्लेंडर में बनाएंगे। सो यहाँ पे हम पहले शुरुआत करते हैं डेट्स के प्यूरिक से। सो एज ए सेड मैंने डेट्स को सोक करके रखा हुआ है, ये भी सीडेड है, ठीक है। इसमें से सीड्स हमने निकाल दिए हैं, ठीक है। और ये हमने पूरे के पूरे ले लेने हैं। दिस इज अराउंड 3/4 कप ऑफ डेट्स। यहाँ पे रेसिपी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट की हुई है और साथ साथ में बोलती जाऊंगी, यू कैन नोट इट। सो यहाँ पे हमने इसके साथ लेना है हाफ कप वाटर, एज आई सेड बिफोर। 3/4 कप डेट्स डीसीडेड, सीड्स निकाले हुए, और उसको आधे कप पानी में हमने सोक करके रखा है। इसके बाद हमको लेना है अमूल मिल्क, ठीक है जी। अमूल मिल्क जो है हमको लेना है हाफ कप। इसमें हम 1/4 कप अभी लेंगे और बाकी का दूध हम बाद में डालेंगे। सो हियर वी आर एडिंग अराउंड 1/4 कप ऑफ मिल्क। एंड एक और चीज इसमें हमको डालनी है जो हमारे केक को अच्छा फ्लफी बनाएगी, और वो है बेकिंग सोडा। यहाँ पे बेकिंग सोडा हम लेंगे 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा हम डाल रहे हैं। सोडा यहाँ पे हमको 2 बार डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारा जार तैयार है एंड हमारा मिक्सी भी तैयार है। सो हम पीस लेते हैं हमारे डेट्स को। ऑन करिए प्लीज। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ज्यादा अच्छा प्यूरी नहीं हुआ है सो विल डू इट अगेन। वैसे डेट्स अच्छे से सोक हो गए तो जल्दी ही हो जाता है। आई थिंक फिर से एक बार मैं चर्न कर लेती हूँ। और ये हमारा प्यूरी जो है वो बनके तैयार हो गया। जस्ट शो इट टू यू। सो यहाँ पे हमारा प्यूरी बनके तैयार हो गया है। अभी हमको जो भी चीजें डालनी है हम इसी में डालते जाएंगे। साइड में एक बोल में हम पहले हमारे सारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं और उसके बाद ही हम आगे काम करते हैं। सो शुरू करते हैं अभी आटे से। सो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया है, और एज ए से कभी अपने को गेहूं का आटे से नहीं बनाना तो हम मैदे से भी बना सकते हैं। मेजरमेंट तो वो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे हमको गेहूं का आटा जो लेना है 1 फुल कप एंड दूसरा हाफ कप लेना है।
तो यहाँ पे मैंने व्हीट फ्लावर ले लिया है, जैसे थोड़ा सा, और अभी हमें इसमें डालना है कर्ड। अभी ये देखिए, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है हम ऐसे ही डाल देंगे, हम कुछ स्पेशल इफेक्ट कुछ नहीं लेना है, बिकॉज एज आई सेड कि ये ब्लेंडर का रेसिपी है, सो हमको कुछ भी एक्स्ट्रा डालना नहीं है। ये हमने यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट डाल देते हैं, और हमारा जो प्यूरी हमने तैयार किया है उसके अंदर सारे वेट इंग्रेडिएंट पहले डाल के अच्छे से चर्न करके फिर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें डाल देने हैं, और फिर मिक्सी चला देनी है, और फिर सिंपल सा बेकिंग में डाल देना है। पर उसके पहले अपने मोल्ड को तैयार करना ना भूलिए। मोल्ड को हमने ऑलरेडी ग्रीस करके रखा हुआ है, उसमें 5 मिनट पेपर लगा के रखा हुआ है, और 5 मिनट के बाद ब्लेंडिंग करने के बाद पहले मैं अपने ओवन को भी तैयार कर लूंगी। ओवन को मुझे यहाँ पे बेकिंग मोड में तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पे केक जो है वो हमेशा नीचे के रॉड ऑन करके आपको बेक करनी है, कभी भी ऊपर के रॉड ऑन ना करें व्हाइल बेकिंग योर केक, ठीक है। अभी हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट सारे डाल देते हैं। सो एज आई से यहाँ पे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और जाएगा। जो हमने पहले 1/4 टीस्पून डाला वो हमने डेट्स में डाल के रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और डाल देते हैं। यहाँ पे बेकिंग पाउडर का क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा जाता है, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो है वो इसको राइज करने में हेल्प करेगा, केक को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेगा। राइज तो हो जाता है बट स्टेबलाइज नहीं होता है, बिकॉज डेट्स है और गेहूं का आटा है, दोनों चीज जो है वो हमारे केक को बिठा देंगे। सो ये 1 टीस्पून फर्स्ट, एंड देन ये दूसरा 1 टीस्पून। इससे अपना केक जो है अच्छे से राइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर भूल मत जाइएगा, ज्यादा जाता है, ठीक है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यहाँ डाला और 1/4 टीस्पून यहाँ डाला। अभी हमने हमारे सारे वेट इंग्रेडिएंट्स ले लेने हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं दही से। सो ये दही जो है 2 टेबलस्पून मैंने लिया है अमूल कर्ड, जो मैंने अपने डेट्स में डाल दिया है। इसके बाद हमको यहाँ पे 6 टेबलस्पून ऑयल लेना है। 6 टेबलस्पून ऑयल आई एम एडिंग इन ब्लेंडर, सीधा हमने ब्लेंडर में डालना है। सो आई विल काउंट एंड पुट 6 टेबलस्पून। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। ये जो रिफाइंड ऑयल आपको ऐसा लेना है जिसमें कोई स्मेल ना हो। ये 4 हो गया, ठीक है। तो 6 स्पून हमने डाल दिया है। और एज ए सेड, जिसमें स्मेल ना हो ऐसा ऑयल हमको हमेशा बेकिंग में लेना चाहिए, जैसे सनफ्लावर ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, ठीक है। आप उसमें ग्राउंडनट ऑयल या सिसमी ऑयल, ऐसा स्मेल वाला ऑयल ना लें। थोड़ा ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो वर्जिन कोकोनट ऑयल गोज वेरी वेल विद दिस रेसिपी, बट उसमें भी थोड़ा सा एक आफ्टर टेस्ट होता है। सो इफ यू लाइक इट तो आप प्लीज वो ऐड करें, या ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, ठीक है। सो वापस हम आते हैं रेसिपी की ओर। यहाँ पे हमको दूध लेना है। अब दूध जो है अमूल मिल्क मैंने लिया हुआ है, ये अराउंड 2 स्पून मैं अभी डाल रही हूँ, और बाकी का जो इफ आई नीड इट तो मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए और 2-3 स्पून डाल सकती हूँ, बट नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज डालती हूँ कि आपको बताती हूँ कि अगर दही आपने खट्टा वाला दही लिया है, दही आपको थोड़ा बाहर छोड़ के रख देना है, क्योंकि वैसे अमूल दही इतना खट्टा नहीं होता है, बट उसको मैंने बाहर छोड़ के रखा हुआ, तो समर में थोड़ा ज्यादा खटाई उसमें पकड़ लेता है। वैसा दही केक बनाने के लिए सही होता है। पर अगर कहीं कभी ऐसा जल्दी में बना रहे हो और दही बिल्कुल खट्टी ना हो, तो आप प्लीज उसमें विनेगर ऐड करना ना भूलें, जो उसका मेजरमेंट आपको मैंने रेसिपी में दिया है 1 टीस्पून। तो इसमें आपने दही के अंदर 1 टीस्पून विनेगर डाल देना है, और फिर उसको आपको बेकिंग में डालना है, तो आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे हमने लिया है वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 टीस्पून, ठीक है। इसमें 2 चीज है कि डेट्स का टेस्ट किसी किसी को अच्छा नहीं लगता, तो एक वेनिला का फ्लेवर आ जाता है, बट इफ यू प्रेफर डेट्स का टेस्ट एंड टी केक वाला टेस्ट, तो आप इसमें सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं। तो वहां पे आप थोड़ा सा सिनेमन पाउडर 1/4 टीस्पून, या एज पर योर टेस्ट थोड़ा सा आप 1 पिंच जितना सिनेमन पाउडर डालेंगे, तो इट विल गिव यू द सेम फ्लेवर, सेम काइंड ऑफ थिंग। So that's completely up to you. Right now I'm using vanilla essence. Okay.
और लास्ट बट नॉट लीस्ट जैगरी पाउडर। नाउ कुछ लोग बोलेंगे भी डेट्स का केक बना रहे हो तो जैगरी डालने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि जैसे मैंने बोला कि इफ़ यू आर डायबिटिक और इफ़ यू डोंट वांट टू टेक एक्स्ट्रा शुगर तो आप मत लीजिए, बट नॉर्मल केक के मुकाबले ये थोड़ा कम मीठा लगेगा अगर आपने उसमें कोई एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं किया। सो अगर हम कॉमन बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा शुगर उसमें ऐड ज़रूर करना पड़ेगा। सो यहाँ ज़्यादा नहीं हम ऐड करेंगे, पर 1/3 कप हम शुगर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैगरी पाउडर लिया है बिकॉज इट हैज़ हेल्थ बेनिफिट्स। वैसे मीठापन जो है वो तो सब में सेम होता है, या जैगरी ले लो या प्लेन शुगर ले लो या ब्राउन शुगर ले लो, बट जैगरी हैज सम आयरन एंड अदर इंग्रेडिएंट्स जो आपको हेल्थ बेनिफिट देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज मच मोर हेल्दियर देन रेगुलर शुगर। सो हम यहाँ पे जैगरी पाउडर लेते हैं 1/3 कप। सो हियर इज द जैगरी पाउडर। ये थोड़ा सा अगर खुला पड़ा रहता है तो जम जाता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने 1/3 कप जैगरी पाउडर लिया है और एक इंग्रेडिएंट मैं डाल रही हूँ इसमें सॉल्ट। अब सॉल्ट क्यों डालना है, अभी क्या है बहुत मीठा 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 हो गया। अब थोड़ा सा एक हिंट ऑफ सॉल्ट डालने से मीठे को एनहांस करेगा एंड टी केक जो है खाने में अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा 1/4 टीस्पून जितना सॉल्ट लिया हुआ है, ठीक है। इसमें ये भी बोलूंगी कि जैगरी पाउडर ऑल्सो हैज सॉल्ट, तो इसलिए सॉल्ट ज्यादा ना डालें, ठीक है जी। तो आप अभी हम इसको वापस एक बार ब्लेंड कर लेंगे, एक बार मिक्सी में चला लेते हैं और फिर हमारा जो ओवन है हमने 170 डिग्री में यहाँ पे मैं बेक करूंगी। ओके, फॉर 20 मिनट्स मैं इसको प्रीहीट करने के लिए, 15 मिनट्स इनफ होता है, अब प्रीहीट करने के लिए रख दीजिए। कुछ ओवन 10 मिनट्स में भी तैयार हो जाते हैं। सो फॉर दैट यू शुड नो योर ओवन बेटर। हर एक ओवन का अलग मेथड होता है, तो आपको अपने ओवन को देखना पड़ेगा कैसे। और ये हमारा सारा वेट इंग्रेडिएंट्स जो है अच्छे से मर्ज होके रेडी हो गया है हमारा। और इसका जो लिड में भी थोड़ा बहुत जो स्टिक हुआ है वो मैं डाल देती हूँ ताकि हमको इजी रहे, आसानी रहे। अब यहाँ पे हमने ऐड करना है हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट, हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। अब आप देखिए पूरा का पूरा भर गया है हमारा ब्लेंडर। तो यहाँ पे मैंने आपको जो पहले बोला था कि थोड़ा सा अगर आपको कंसिस्टेंसी एडजस्ट करना पड़े तो थोड़ा सा आप और स्पून दूध डाल सकते हैं। तो मैक्सिमम यू कैन ऐड अप टू 6 टेबलस्पून। सो अभी हमने 2 डाला था, ठीक है, और अभी मैंने और 2 डाला है। और अगर मुझे और थोड़ा सा अगर थिक लगेगा तो आई विल ऐड 2 मोर, बट उससे ज्यादा नहीं। फिर अगर चाहिए तो फिर पानी डाल दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ब्लेंडर को वापस लगा दिया और अभी आप देख सकते हैं कि भाई ये जो है इसमें लम्स आए नहीं, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स जो है पूरे के पूरे लास्ट तक भरे हुए हैं। सो एक बार मैं स्टर जरूर कर लूंगी, पर क्योंकि ब्लेंडर में बनाना है तो कोई ज्यादा स्ट्रेस एज ए सेड है ही नहीं, बहुत अच्छे से वो ब्लेंड हो जाएंगे वंस हम इसको एक बार स्टर कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून और डाल देती हूँ। सो ये टोटल हो गया मेरा 6 टेबलस्पून ऑफ मिल्क। ऊपर तक अभी तक मर्ज नहीं हुआ है, ठीक है, दूध अभी भी ऊपर ही है, ये सेट हो जाएगा इन सम टाइम। ओके,
अभी मेरे ख्याल से अपना जो बैटर है वो अच्छे से मर्ज हो गया होगा। फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई आटा लगा हुआ है, तो उसको मैं हटा लेती हूँ। और हमारा बैटर जो है वो देख लेते हैं अच्छे से मर्ज हुआ है कि नहीं। यहाँ पे कंसिस्टेंसी आपको दिखाने के लिए ही मैं इसमें निकाल के बता रही हूँ, नहीं तो मैं सीधा ही उसको टिन में डाल देती। बट यू कैन सी द कंसिस्टेंसी। और ये ऐसे ही लगेगा जैसे मैदे वाला केक है, उतना ही फाइन हो जाता है, वही मुझे आपको बताना है। और उसका फायदा यही है कि खा रहे हो आप भले व्हीट का, पर टेक्सचर अच्छा आ जाएगा। और ब्लेंडर में करने का सबके पास ब्लेंडर तो होते ही है, सो इजीली कर पाओगे। और सपोज अगर आपके पास अवन ना हो तो क्या करोगे, तो आप कढ़ाई ले लीजिए, कढ़ाई में आप बेक कर लीजिए। कढ़ाई में एक स्टैंड लगा दीजिए जिसमें आपका जो केक का टिन है वो फिट बैठ जाए। स्टैंड नीचे जो है स्टैंड लगा के फिर आपको देखना है कि कढ़ाई अच्छे से कवर होनी चाहिए। और उसमें कुछ नमक या ऐसा कुछ डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कढ़ाई को प्रीहीट करके फिर उसमें आपको केक को बेक करना है। और उसमें भी बेकिंग टाइम जो होता है ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। पर कभी अगर ज्यादा पानी ज्यादा दूध डाल दो तो फिर पतला हो जाए, तो बेकिंग टाइम कैन इंक्रीज, कैन गो अप टू अराउंड 40-45 मिनट्स, मतलब 40-45 मिनट तक जा सकता है कढ़ाई में आप बेक करते हैं। बट ओवन में हम बेक करेंगे तो यहाँ पे हम 170 डिग्री में बेक करेंगे अराउंड 30 to 35 मिनट्स। और टिल द टूथपिक कम्स आउट क्लीन, मीन्स आपने टूथपिक डाल के चेक करना होता है। और अगर आपको लगे कि अभी ये बेक हो गया है अच्छे से, तो फिर आपको उसको निकाल देना है। और अगर लगे कि कच्चा है ना, टूथपिक अगर है उसमें क्रम्स स्टिक होके आ रहे हैं, तो फिर आप उसको वापस 5 मिनट के लिए रखें। सो यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ 170 डिग्री, दैट इज माई ओवन, दैट इज ट्राइड एंड टेस्टेड। बट आप 160 से 180 के बीच में डिसाइड करिए विच इज अप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर योर ओवन। छोटा ओवन होता है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम रखना पड़ता है क्योंकि वो ज्यादा हीटेड हो जाता है, ठीक है। और माइक्रोवेव कन्वेक्शन में बेक कर रहे हैं तो आई थिंक एग्जैक्टली 160 में बेक करिए, आराम से अच्छे से बेक हो जाता है 30-35 मिनट्स। सो यहाँ पे हमारा जो केक बैटर है यहाँ पे तैयार है। और हमने इसको थोड़ा सा चेक कर लिया है। यहाँ पे पार्चमेंट पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। यू कैन सी दैट, ये देखिए मैंने क्या किया हुआ है। ये बेकिंग पेपर जो है उसके नीचे मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और फिर इसके नाप से मैंने ये लगा के ये कर दिया है। साइड्स में लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप पार्चमेंट पेपर ना लगाना चाहे तो यहाँ पे आप बटर लगा के मैदा छिड़क सकते हैं अप टू द एंड, और फिर आप उसको कर सकते हैं। मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा ओवन थोड़ा प्रीहीट हो जाए, उसके बाद ही मैं थोड़ा और 5 मिनट मैं देख रही हूँ। और इसके तब तक अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, चलिए तो बैटर जो है हम पोर कर लेते हैं मोल्ड में। इसको अभी हमको थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है ऊपर से, और थोड़ा सा एयर बबल भी ट्रैप हुआ होगा, सो आई एम जस्ट एडजस्टिंग इट। अभी हम इसको गार्निश करेंगे। अरे भाई, डेट्स वॉलनट केक है तो वॉलनट्स कहाँ पे है? सो अभी हम डालेंगे अपने वॉलनट्स, और यहाँ पे मैं वॉलनट्स डाल रही हूँ। सो आप यहाँ पे दिखाइए प्लीज़। यहाँ पे मैं मैक्सिमम वॉलनट्स डालने की कोशिश करूँगी। अगर आपको अंदर डालने हैं अंदर भी डाल सकते हैं आप वॉलनट्स, अंदर डालने तो पीसेस करके डाल दीजिए। ये मैंने होल वॉलनट ही रखे हुए हैं, आपको चाहिए तो चॉप कर लीजिए। वैसे पहले ऐसा होता था कि डेट्स वगैरह जो है हम सब विंटर में खाएंगे तो इट्स अ विंटर रेसिपी, बट अभी ऐसा हो गया है कि हम मीठा तो खा नहीं पा रहे हैं।
सो व्हाट वी ट्राई टू डू कि चलो मीठा नहीं खा पा रहे हैं तो उसको रिप्लेस करते हैं डेट्स से, शुगर को जो है डेट से रिप्लेस कर लिया। सो आपको गिल्ट नहीं है, गिल्ट फ्री रेसिपी है और ये पूरे साल आप बना सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ विंटर में ही बना सकते हो। और यहाँ पे मैंने उसका पूरा डेट्स जो है सजा लिया है और अभी मैं इसमें डालूंगी हमारा डार्क चॉकलेट। अभी यहाँ पे मैं 2 तरह का डार्क चॉकलेट लाई हूँ, एक तो शुगर फ्री वाला लाई हूँ जो 55% डार्क है एंड इसमें शुगर नहीं है, सो बिल्कुल गिल्ट के बिना आप यूज़ कर सकते हो ये चीज़। और मैं तो ये इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें बनाती हूँ, ट्रफल भी बना लेती हूँ, ट्रफल बना के ऊपर से पॉर कर लिया, सो इट्स गिल्ट फ्री, यू कैन ट्राई दिस। और या तो फिर अगर हम आज तो मिठाई बना रहे तो हम यहाँ पे डार्क चॉकलेट डाल रहे हैं और यहाँ पे हमने सीधा सीधा डार्क चॉकलेट ऐसे ही होलसम ले लेना है, चंक्स डाल रहे हैं हम, बड़े मस्त लगेंगे। यहाँ पे आप चॉकलेट चिप्स भी बना सकते हो, अमूल डार्क चॉकलेट ले लीजिए, शुगर फ्री वाला बना रहे हो तो उसको मिल्क पिघाल के फिर आप उससे चॉकलेट चिप्स भी बना सकते हो। सो इट्स कम्प्लीटली गिल्ट फ्री, यू कैन हैव दिस। और यहाँ पे मैंने इसको सजा लिया है, और ज़्यादा चॉकलेट चाहिए कहीं और जगह है तो वहाँ पे भी मैं थोड़ा डाल देती हूँ। चॉकलेट तो बड़े बहुत पसंद है। और यहाँ पे हमने पूरा का पूरा चॉकलेट से इसको सजा लिया है। सो हियर वी आर रेडी विथ आवर बैटर। सो अभी हम इसको बेकिंग में डालेंगे, तो आप देख लीजिए बेकिंग में डालते हैं। सो यहाँ पे हमारा अवन है, प्री हीट हो चुका है, यू कैन सी दैट। और इसको हमने रख दिया है बेकिंग में और इसको हमने रख देना है अराउंड 30 मिनट्स स्ट्रेट ऑन 170 डिग्री, जो मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा है। और यहाँ पे आ जाइए अभी। सो एज वी हैव ओनली हाफ एन आवर एंड 1 एपिसोड हम सिर्फ हाफ एन आवर ले सकते हैं, तो हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो ये केक तो आधा घंटा लेगा बेक करने में। सो हमने अभी एक केक बेक करके रखा हुआ है जो मैं आपको बताऊंगी। और ये है हमारा जो बेक किया हुआ केक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बेक करके रखा हुआ है एंड यू कैन सी nicely baked। So friends, ये था मेरा dates and walnut cake and I'm coming next Saturday again. Yes, I'm gonna come every Saturday 6 o'clock. Every Saturday I'm gonna come and teach you some new baking or cooking recipe, and do join me next Saturday again for coffee caramel cake. Thank you so much.